गुड आफ्टरनून एवरीवन। कैसे हैं आप सब? सोच रहे हो कि 2 दिन से वीडियो क्यों नहीं आई थी? सो प्रॉब्लम थी कुछ, इस वजह से नहीं आई थी। मुझे थोड़ा सा बाहर काम था, कहीं गई थी मैं, इसलिए दैट्स वाई। सो टुडे वी आर गोइंग टू प्रेजेंट ऑन द टॉपिक लैंग्वेज एंड स्पीच डिसऑर्डर्स। ये जो टॉपिक है, ये दिखने में तो बहुत ईजी है, लेकिन इसमें काफ़ी सारी वेरिएशंस हैं, डिफरेंसेस हैं। सो बेसिकली लैंग्वेज एंड स्पीच डिसऑर्डर्स में जो है ना, बहुत सारी चीज़ें कंक्लूड होती हैं, जैसे कि कम्युनिकेशन क्या होता है, साउंड क्या होती है, लैंग्वेज क्या होती है, सारी चीज़ें हम आज की वीडियो में कवर करने वाले हैं। सो कम्युनिकेशन तो हमें पता ही है, कम्युनिकेशन मतलब बातचीत करना होता है। इट्स अ मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल ऑफ ह्यूमन लाइफ। इट हेल्प अस एक्सप्रेस अवर थाट्स, फीलिंग एंड आइडियाज़। कम्युनिकेशन का मतलब तो यही होता है, बातचीत करना, अपनी आइडियाज़ किसी को बताना, ठीक है। बेसिक ये जो कम्युनिकेशन है वो हमारी डेली लाइफ की सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट स्किल है, जिसके थ्रू हम अपनी सारी चीज़ें शेयर कर पाते हैं। However, some children face difficulties in speaking or understanding languages. These difficulties are known as speech and language disorders. देखो, बहुत सारे ऐसे बच्चे भी हैं जो कि बोलने में और समझने में प्रॉब्लम आती है उन्हें। तो ये जो डिफ़िकल्टीज़ हैं स्पीच एंड लैंग्वेज डिसऑर्डर्स की वजह से है। एज ए स्पेशल एजुकेटर, इट इज़ अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू आइडेंटिफाई these difficulties early and provide appropriate educational support. So let us begin our presentation, okay? So here is the introduction to the language and speech disorder. यानी कि अब देख लेते हैं इसका इंट्रोडक्शन में। कम्युनिकेशन इज एसेंशियल फॉर लर्निंग एंड सोशल इंटरेक्शन। दैट इज़ वेरी कॉमन कि भाई कम्युनिकेशन क्यों ज़रूरी है। तो भाई एसेंशियल फॉर लर्निंग एंड सोशल इंटरेक्शन। सोशल इंटरेक्शन के लिए भी अगर आपको बात करनी है किसी से, तो आप विदाउट कम्युनिकेशन कर ही नहीं सकते। सम चिल्ड्रन फेस डिफिकल्टी इन स्पीकिंग एंड अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेजेस। अब देखो यहाँ पर क्या है, कम्युनिकेशन डिसऑर्डर्स जो है वो इज़ एन इम्पेयरमेंट। सो that affects a person ability to receive, send and process understanding messages. So एक ध्यान रखो, ऐसे बच्चे जिन्हें बोलने में प्रॉब्लम है कम्युनिकेशन के थ्रू, तो उन्हें फेस करनी पड़ती है काफ़ी सारी डिफ़िकल्टीज, समझने में भी और बोलने में भी, दोनों। दीज डिफ़िकल्टीज आर कॉल्ड लैंग्वेज एंड स्पीच डिसऑर्डर्स। ये जो प्रॉब्लम है, ये डिफ़िकल्टीज़ हैं, ये लैंग्वेज की और स्पीच डिसऑर्डर्स की हैं, ओके। अर्ली आइडेंटिफिकेशन एंड इंटरवेंशन इम्प्रूव कम्युनिकेशन। अगर एक रूल है हमेशा से ही, अगर आपको स्टार्टिंग में पता चल जाता है कि किसी बच्चे को प्रॉब्लम है, जितनी जल्दी आपको पता चलेगा उतनी जल्दी उसकी इंटरवेंशन स्टार्ट होगी, उतनी जल्दी उस चीज़ को क्योर किया जा सकता है या फिर उसे बढ़ने से रोका जा सकता है, ठीक है। आगे कम्युनिकेशन डिसऑर्डर्स। सो कम्युनिकेशन अभी हम लोगों ने डिस्कस कर ही लिया है, व्हाट इज़ कम्युनिकेशन। सो लेट अस अंडरस्टैंड कम्युनिकेशन डिसऑर्डर्स इज एन communication disorder is an impairment that affect person ability to receive and send process and understand messages. तो इसमें प्रॉब्लम क्या क्या आती है? impairment affecting ability to receive communication, यानी कि रिसीव करना, वो कोई चीज़ बताना, प्रोसेस करना, समझना, इन द सेंस अंडरस्टैंड करना, आपको क्या बोलना है उसके लिए प्रोसेस करना। इट में इन्वॉल्व वर्बल कम्युनिकेशन आ सकता है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन और ग्राफिक एंड सिंबल कम्युनिकेशन भी आ सकता है। वर्बल बोल करके, नॉन वर्बल बिना बोले समझाना अपनी बात को, ग्राफिक एंड सिंबल्स के थ्रू। तो ये कम्युनिकेशन जो है बेसिकली रिसीव, सेंड, प्रोसेस और अंडरस्टैंडिंग का एक मीडियम है, ठीक है। आगे बेसिकली ये जो कम्युनिकेशन डिसऑर्डर ना, ये एक अम्ब्रेला टर्म है, बिकॉज इट इज इंक्लूड बोथ स्पीच डिसऑर्डर एंड लैंग्वेज डिसऑर्डर। ऑलवेज रिमेंबर, इसमें स्पीच यानी कि बोलने वाली चीज़ें भी आएंगी, स्पीच डिसऑर्डर्स भी आएंगे। इसमें स्पीच डिसऑर्डर हो गया और लैंग्वेज के जो डिसऑर्डर्स हैं दोनों ही इंक्लूड होंगे। क्यों क्लास? एक चीज़ समझो, रिसीव करना, सेंड करना, प्रोसेस करना, अंडरस्टैंड करना, ये चारों चीज़ें अलग अलग हैं। तो स्पीच बोलना और लैंग्वेज कम्युनिकेशन के एक मीडियम होता है, तो दोनों ही चीज़ें इसमें इंक्लूड होंगी। आगे देखो यहाँ पर, जैसे मैंने अभी आपको बताया ही था कि दोनों में ही जो चीज़ें इंक्लूड हैं, दोनों चीज़ें इंक्लूड हैं, तो उसके बारे में स्पीच और लैंग्वेज में डिफरेंस भी होता है कुछ। स्पीच और लैंग्वेज दोनों चीज़ें अलग अलग हैं, एक चीज़ें नहीं है, ध्यान रखना, दोनों ही एक दूसरे से काफ़ी अलग हैं। पहला है स्पीच और फिर है लैंग्वेज। स्पीच इज़ अ प्रोडक्शन ऑफ साउंड दैट फॉर्म्स वर्ड। स्पीच का मतलब होता है जो आप बोल रहे हो अपने मुंह से, ठीक है। स्पीच में जो भी आप बोल रहे हो, साउंड निकालना, वो सारी चीज़ें आ जाएंगी कि भाई आप साउंड कैसे निकाल रहे हो, क्या बोल रहे हो, वो सारी चीज़ें, ठीक है।
फिर उसके बाद आ जाती है लैंग्वेज में। लैंग्वेज में क्या होता है, लैंग्वेज इज़ अ सिस्टम ऑफ सिम्बल्स, इसमें सिम्बल्स होंगे, रूल्स होंगे। भाई लैंग्वेज में हमेशा रूल्स होते हैं, सिंबल्स होते हैं। आप उल्टा सीधा कोई सेंटेंस नहीं बोल दोगे। लैंग्वेज बोलते टाइम आप ट्राई करोगे कि सामने वाले को समझ आए, और स्पीच में ट्राई करोगे कि आपके मुंह से आवाज़ निकले। फोकस ऑन हाउ वी से द साउंड, इसमें साउंड पे फोकस किया जाता है कि आप क्या बोल रहे हो, और इसमें फोकस किया जाता है कि आप क्या बोलना चाहते हो, क्या एक्सप्रेस करना चाहते हो। अंडरस्टैंडिंग पर और एक्सप्रेस करने पर फोकस होता है। ये कॉग्निटिव है और ये वोकल वाली चीज़ें ध्यान रखो, ये कॉग्निटिव है और ये वोकल की है। लैंग्वेज जो है भाई कॉग्निशन के बिना कैसे काम करेगी, और यहाँ पर वोकल यानी कि हमारे गले की बोलने मतलब साउंड से रिलेटेड है। इसमें इंक्लूड है आर्टिकुलेशन, फ्लुएंसी एंड वॉइस। इसमें होते हैं फोनोलॉजी, मोर्फोलॉजी, सिंटेक्स, सेमेंटिक और प्रैग्मेटिक। ये सारी की चीज़ें किस में आएंगी, लैंग्वेज में आएंगी। सो स्पीच फोकस ऑन हाउ वी स्पीक, एंड लैंग्वेज एक लाइक रूल वाला एक सिस्टम होता है, जिसमें सिंबल, रूल, सारी चीज़ें आ जाती हैं। लैंग्वेज फोकस ऑन व्हाट वी अंडरस्टैंड एंड व्हाट वी एक्सप्रेस। यहाँ पर व्हाट वी अंडरस्टैंड एंड व्हाट वी एक्सप्रेस की बात है, क्या हम बोलना चाहते हैं और क्या चीज़ समझना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ़ अ चाइल्ड से वैबिट, देखो एक चीज़ समझो, यहाँ पर स्पीच इज़ अ मोटर। वन सेकेंड, अभी मैंने आपको बताया था ये मोटर स्किल है, मोटर प्रोसेस इन द सेंस ये सिर्फ बोलने पर फोकस करता है, एक लाइक आपके वोकल का पार्ट है। लेकिन यह लैंग्वेज जो है वो कॉग्निटिव और लिंग्विस्टिक प्रोसेस है। जैसे कि एक बच्चा है वो वैबिट बोल रहा है, तो रैबिट की जगह वो वैबिट बोल रहा है, लेकिन बोल रहा है, उसके मुँह से साउंड निकल रही है, दैट इज़ साउंड। चाहे वो गलत बोल रहा है लेकिन बोल रहा है वैबिट। लेकिन वहीं अ चाइल्ड स्पीक क्लियरली बट कैन नॉट फॉर्म मीनिंगफुल सेंटेंसेस। एक छोटा बच्चा है जो बोल पा रहा है, मान लो 3-4 साल का बच्चा है, वो बोल पा रहा है लेकिन उसे सेंटेंस ठीक से बनाने नहीं आ रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर लैंग्वेज की प्रॉब्लम है, यहाँ पर साउंड की प्रॉब्लम है। वैबिट, रैबिट, आप इसे रेक्टिफाई करोगे, बच्चों को बताओगे वैबिट नहीं होता, रैबिट होता है, ठीक है। सो बट एक चीज़ ध्यान रखो, इफ़ अ चाइल्ड speaks clearly yet cannot understand the instruction or make meaningful sentences, it's a language problem. अगर एक बच्चा बोल पा रहा है लेकिन मीनिंगफुल सेंटेंसेस नहीं बना पा रहा, तो वो एक लैंग्वेज की प्रॉब्लम है, ना कि साउंड की प्रॉब्लम है। स्पीच साउंड पर डिपेंड करती है और लैंग्वेज मीनिंग पर डिपेंड करती है, ठीक है। आगे अब देखो स्पीच में क्या क्या है भाई बता देती हूँ। आर्टिकुलेशन, फ्लुएंसी एंड वॉइस आ जाते हैं स्पीच में, बोलने पर फोकस है तो। और लैंग्वेज में लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, ये सारी हमारी 4 स्किल है लैंग्वेज की। याद होगा आप लोगों ने बीएड और डीएलएड में पढ़ा होगा, वो लैंग्वेज की 4 स्किल्स होती हैं। तो यहाँ होती है लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। ओके आगे, और ये ऐसे ही सीक्वेंस में चलती हैं, ठीक है। सबसे पहले आप सुनना शुरू करते हो, छोटे बच्चे होते हैं पहले वो सुनना शुरू करते हैं, फिर छोटे छोटे वर्ड्स बोलना शुरू करते हैं, फिर वो रीड करना शुरू। जब स्कूल में जाओगे आपको पहले वो रीडिंग करना सिखाएंगे, वो 2 शब्द फिर 3 शब्द ऐसे करके, 3 मतलब अक्षरों वाले शब्द, फिर राइटिंग सिखाई जाती है आपको। आगे चलें, कॉम्पोनेंट्स ऑफ लैंग्वेज। अब कॉम्पोनेंट्स में लैंग्वेज में क्या आ जाता है वो देख लेते हैं। लैंग्वेज हैज़ अ 2 इंपॉर्टेंट स्किल्स, फर्स्ट इज रिसेप्टिव स्किल्स एंड सेकंड वन इज एक्सप्रेसिव। रिसेप्टिव मतलब होता है कोई चीज़ आप ले रहे हो, मतलब समझने की कोशिश कर रहे हो, आपके अंदर आ रही है वो चीज़, ठीक है। फर्स्ट रिसेप्टिव लैंग्वेज, इट मीन्स अंडरस्टैंडिंग व्हाट अदर्स से। इसमें क्या होगा, आप ये अंडरस्टैंडिंग की, ये अंडरस्टैंडिंग वाली बात है, स्टैंडिंग व्हाट अदर्स से, सामने वाले क्या बोलना चाहते हैं वो आप अंडरस्टैंडिंग करने की कोशिश करोगे। लाइक आप ले रहे हो वो चीज़, रिसीव कर रहे हो एक तरह से मान के चलो। लेकिन वहीं पर ये एक्सप्रेसिव मतलब आप किसी को एक्सप्रेस करना चाह रहे हो, कुछ बताना चाहते हो, ठीक है। तो इसमें क्या है, अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज, लिसनिंग आएगी क्योंकि आप यहाँ रिसीव कर रहे हो, कोई चीज़ सुन रहे हो, फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना आ जाएगा इसमें। फिर आती है एक्सप्रेसिव लैंग्वेज। एक्सप्रेसिव में क्या होगा, आप किसी को कोई चीज़ दे रहे हो, बता रहे हो, एक्सप्रेस करने की कोशिश करो, तो इसमें स्पीकिंग आएगा। जैसे छोटा बच्चा अगर उसे पानी चाहिए तो आवाज़ लगा के इशारा करता है, या फिर कुछ छोटे छोटे वर्ड्स बोल के बैबलिंग करता है। राइटिंग में एक्सप्रेस करके अपनी कोई भी चीज़ बतानी है आपको तो लिख कर भी लिख कर बता सकते हैं। एक्सप्रेसिंग थॉट थ्रू द सिम्बल्स, थ्रू द फोटोज़, बहुत सारी चीज़ें बतानी एक्सप्रेस करने की। तो एक्सप्रेसिव लैंग्वेज समझ आ गई। आगे लैंग्वेज कंसिस्ट 5 इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट्स। लैंग्वेज में क्या क्या चीज़ें आ जाएंगी, फोनोलॉजी, मोर्फोलॉजी, सिंटेक्स, सिमेंटिक्स, प्रैग्मेटिक्स, ये सारी चीज़ें किसका कॉम्पोनेंट है, लैंग्वेज का कॉम्पोनेंट है ये, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं, ये जो कॉम्पोनेंट्स हैं ना ये पूछा जाता है एग्जाम में, तो एक बार ध्यान से जाना।
पढ़कर, क्योंकि इन सबसे पूछा जाता है कि लैंग्वेज का पार्ट है कि स्पीच का पार्ट है, ठीक है। तो आप आराम से याद रखना, ये LOGY वाले जो वर्ड्स हैं, ये LOGY, येलो, सिंटेक्स, ये सारी चीज़ें जो हैं ये लैंग्वेज का पार्ट है, ऑलवेज रिमेंबर, ओके। आगे चलें। डिसऑर्डर, डिले वर्सेस डिफरेंस, काफ़ी इंपॉर्टेंट है भाई, पूछा जाता है कि डिसऑर्डर, इवन इंटरव्यूज़ में भी क्वेश्चन पूछा गया है कि डिसऑर्डर में, डिले में, और डिले में डिफरेंस क्या है, या डिले और डिफरेंस में लाइक अंतर क्या है, या एक दूसरे से कैसे अलग है। तो पहला है डिसऑर्डर, डिले और डिफरेंस। डिसऑर्डर को हम हिंदी में नॉर्मली लाइक डिसेबिलिटी कहते हैं, जैसे हिंदी में, सॉरी हिंदी का नहीं पता, डिसऑर्डर इन द सेंस कोई प्रॉब्लम होना, बीमारी होना एक तरह से, ठीक है। डिले मतलब देरी, और डिफरेंस मतलब अंतर होना, ठीक है। So let us understand a very important concept. Many of people confuse between the disorder, delay and difference, but these are the completely different from each other. Disorder is a means atypical or abnormal development. Atypical and a abnormal development होता है, इसका मतलब ही समझ लो। Communication requires special intervention, यानी कि अगर किसी बच्चे को डिसऑर्डर है लैंग्वेज से रिलेटेड, तो उसको इंटरवेंशन की ज़रूरत होगी टाइमली, और स्पीच थेरेपिस्ट की भी ज़रूरत पड़ सकती है। स्पीच साउंड डिसऑर्डर हो सकता है, लैंग्वेज डिसऑर्डर होता है, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर भी होता है। जैसे बच्चा है, आई वॉन्ट टू स्पीक बट आई फाइंड इट वेरी हार्ड, बोलना चाहता है वो, लेकिन उसे बहुत मुश्किल लगता है। नेचर क्या होता है इसमें, एबनॉर्मल और एटिपिकल, स्पेशल असेसमेंट एंड इंटरवेंशन नीडेड। डिले मतलब होता है देरी होना, मतलब वो बच्चा बोल लेगा लेकिन हो सकता है थोड़ा टाइम बाद बोले या लेट हो, ठीक है। सम डेवलपमेंट सीक्वेंसेज बट स्लोअर देन एक्सपेक्टेड, वी सपोर्ट द चाइल्ड्स कैचअप, यानी कि यहाँ पर क्या होगा, बच्चा बोल लेगा बट उसको थोड़ा टाइम लगेगा, लेट है डेवलपमेंट। लेट टॉकिंग, लेट वॉकिंग, स्लो लैंग्वेज डेवलपमेंट हो सकती है। तो यहाँ पर स्लोअर देन नॉर्मल है, टाइम, सपोर्ट और स्टिमुलेशन की जरूरत होती है ऐसे बच्चों को। आप एनवायरनमेंट दो, सपोर्ट दो, तो डेफिनेटली वो जल्दी बोलना सीख जाएंगे, ठीक है। अब आते हैं डिफरेंस में। डिफरेंस का मतलब होता है कि आप बोल तो पा रहे हो लेकिन सामने वाले से थोड़ा सा अलग बोल रहे हो, आपका एक एसेंट अलग हो सकता है। मतलब डिफरेंस जो होता है ना, वो कोई डिसेबिलिटी नहीं होती है, ध्यान रखो। इट इज़ अ सिंपल नॉर्मल वेरिएशन, मतलब नॉर्मल वेरिएशन होता है एक दूसरे के बोलने में। जैसे कि आपने देखा होगा, जो हिंदी है, हिंदी के कई सारे डायलेक्ट्स हैं। मथुरा में या अवध की लैंग्वेज में हिंदी अलग तरीके से बोली जाती है, वहीं दिल्ली में नॉर्मल हिंदी बोली जाती है। सब जगह हिंदी सेम है लेकिन उसके डायलेक्ट्स अलग अलग है, तो ये डिफरेंसेस हैं, ठीक है। अ चाइल्ड स्पीक अ डिफरेंट डायलेक्ट और रीजनल लैंग्वेज हैज़ अ लैंग्वेज डिफरेंस, नॉट अ डिसऑर्डर। यानी कि अगर कोई बच्चा अपने एरिया की लैंग्वेज, हिंदी वाली लैंग्वेज ही है लेकिन वो बोल पा रहा है बट अलग तरीके से, तो वो डिफरेंस है, प्रॉब्लम नहीं है। तो ये नॉर्मल वेरिएशन होती है। रिस्पेक्ट और एक्सेप्टेंस आनी चाहिए इंसान के अंदर, ठीक है। यहाँ पर रिस्पेक्ट और एक्सेप्टेंस बहुत ज़रूरी है। इसमें डायलेक्ट डिफरेंस हो सकता है वो अपनी होम लैंग्वेज बोल रहा हो, कल्चरल रीजन वेरिएशन होती है। प्रॉब्लम कहाँ है, डिसऑर्डर में प्रॉब्लम है। डिले टाइमली सही हो जाता है इंटरवेंशन के थ्रू, और डिफरेंसेस में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, बस थोड़ा सा आपको एक्सेप्टेंस आनी चाहिए। आगे स्पीच साउंड डिसऑर्डर्स, डेफिनेशन देखते हैं एक बार। लाइक स्पीच साउंड डिसऑर्डर इज़ एन एम्ब्रेला टर्म फॉर डिफ़िकल्टीज़ इन, किस में डिफ़िकल्टीज़ आती है, एक एम्ब्रेला टर्म है। स्पीच परसेप्शन में, फोनोलॉजिकल रिप्रेजेंटेशन, मोटर प्रोडक्शन, रूल बेस्ड यूज़ ऑफ स्पीच साउंड, यानी कि इन सभी एरियाज़ में बच्चे को प्रॉब्लम आएगी स्पीच साउंड डिसऑर्डर्स में। बच्चा रूल के अकॉर्डिंग सेंटेंस नहीं बना पा रहा, स्पीच ठीक से नहीं बोल नहीं पा रहा, मोटर का प्रोडक्शन हो सकता है, उसके बोलने में ही दिक्कत हो पहले से ही, ये सारी चीज़ें, ठीक है। इट में अफेक्ट इज़ द चाइल्ड स्पीच बिकम डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, देयरफॉर कम्युनिकेशन विद टीचर, पेरेंट्स एंड क्लासमेट्स बिकम चैलेंजिंग। बच्चे को अगर प्रॉब्लम है ना, स्पीच साउंड डिसऑर्डर है, तो वो बच्चा क्लास में ठीक से लाइक पार्टिसिपेट नहीं कर पाता। इससे इफ़ेक्ट्स क्या होंगे, रिड्यूस स्पीच इंटेलिजिबिलिटी, डिफ़िकल्ट बीइंग अंडरस्टूड, यानी कि बच्चे को यहाँ पर उसकी जो स्पीच की एबिलिटी है वो रिड्यूस होगी, डिफ़िकल्टी होगी उसको चीज़ें समझने में। कॉजेज़ क्या हो सकते हैं, न्यूरोलॉजिकल हो सकता है, डेवलपमेंट फैक्टर्स हो सकते हैं, हियरिंग प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। आगे आर्टिकुलेशन डिसऑर्डर। आर्टिकुलेशन क्या होता है, डिफ़िकल्ट प्रोड्यूसिंग स्पेसिफिक स्पीच साउंड करेक्टली, यानी कि यहाँ पर आर्टिकुलेशन मतलब होता है पर्टिकुलर साउंड आप बोल नहीं पा रहे हो, उसकी जगह कुछ और बोले जा रहे हो, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल दिया है, रैबिट की जगह वैबिट बोल रहे हैं, आर की जगह उस बच्चे ने डब्ल्यू बोल दिया,
हो सकता है उसके बोलने में ही प्रॉब्लम हो, ठीक है। इसे SODA सोडा के नाम से जाना जाता है। टाइप्स होते हैं ये आर्टिकुलेशन के। पहला है सब्स्टिट्यूशन, ओमेशन, डिस्टोरेशन और एडिशन। सब्स्टिट्यूशन में बच्चा क्या अगर आर की जगह W यूज़ कर रहा है, इसे कहते हैं सब्स्टिट्यूट कर देना। आर की जगह W बोल रहे हैं। स्पून, स्पून की जगह पून बोल रहे हैं, बच्चे ने S गायब ही कर दिया, ओमिशन, एक वर्ड ही गायब कर दिया, इसे कहते हैं स्पून बोलना, ठीक है। डिस्टोरेशन का मतलब है इनकरेक्ट प्रोनाउंसिएशन। कोई भी वर्ड है उसे गलत बच्चा गलत पढ़ेगा या गलत बोलेगा, ठीक है। लाइक छोटा बच्चा है, सिलेंडर नहीं बोल पा रहा, वो सतेंदर बोल रहा है। मतलब होते हैं कुछ बच्चे जिनसे पूरा नहीं बोला जाता, कोई वर्ड मुश्किल हो, सिलेंडर नहीं बोल पाता तो वो सितेंदर बोलने लग जाते हैं। एडिशन, कोई एक वर्ड एक्स्ट्रा साउंड कर, एक्स्ट्रा ऐड कर देना, ठीक है। आगे फोनोलॉजिकल डिसऑर्डर occurs due to the incorrect sound pattern that rather than difficult producing sound। यानी कि इस तरह के लोगों को प्रॉब्लम साउंड प्रोड्यूस करने में नहीं है, इनकरेक्ट साउंड प्रोड्यूस करते हैं वो, बल्कि डिफ़िकल्ट रेदर देन, उनको प्रॉब्लम साउंड प्रोड्यूस करने में नहीं है, बल्कि वो क्या कर रहे हैं, इनकरेक्ट साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं। जैसे डॉग की जगह सिर्फ वो डो बोलेंगे, कार की जगह सिर्फ वो तार बोल रहे हैं, तो यहाँ पर सी की जगह टी आ गया। यहाँ पर इनकरेक्ट साउंड की प्रॉब्लम है, समझ तो उसे आ रहा है, सुनाई भी देता है। जैसे डॉग की जगह सिर्फ वो डो बोल रहा है। यहाँ आर्टिकुलेशन जो है वन साउंड अफेक्टेड होती है, कोई एक साउंड इफेक्ट होगा, लेकिन फोनोलॉजिकल में होल पैटर्न ऑफ द साउंड इज इफेक्टेड। आर्टिकुलेशन पूरा जो पैटर्न है वो इफेक्ट हो जाता है इससे, ये ध्यान रखना। आर्टिकुलेशन में वन साउंड, यहाँ पर होल पैटर्न, ठीक है। यहाँ पर एक चीज़ समझो, जैसे कि डॉग की जगह वो DO बोल रहा है खाली, और यहाँ पर कार की जगह TR तार बोल रहा है, तो यहाँ पर आर्टिकुलेशन में एक साउंड में प्रॉब्लम होगी, फोनोलॉजिकल में होल पैटर्न और साउंड भी इफेक्ट होगा, ठीक है। आगे स्पेशल कॉजेज ऑफ स्पीच डिसऑर्डर, क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं। हियरिंग इम्पेयरमेंट हो सकता है, क्लेफ्ट प्लेट होता है, एक सेरिब्रल पाल्सी हो सकती है। बच्चे को प्रॉब्लम इसी वजह से होगा, अगर वो ढंग से सुनेगा ही नहीं तो डेफिनेटली उसको स्पीच डिसऑर्डर्स होने के बहुत सारे चांसेस हैं। एजुकेशनल इम्प्लीकेशन क्या हो सकते हैं, आइडेंटिफाई कम्युनिकेशन प्रॉब्लम अर्ली, रेफर फॉर स्पीच लैंग्वेज असेसमेंट, वर्क विद स्पीच थेरेपिस्ट, यूज़ विजुअल एड एंड AAC व्हेन नीडेड। एजुकेशनल इम्प्लीकेशन में आप क्या क्या कर सकते हो, पहले आप आइडेंटिफाई करोगे प्रॉब्लम्स को, फिर रेफ़र करोगे स्पीच लैंग्वेज असेसमेंट के लिए, असेसमेंट करके देखोगे बच्चे का। अगर ज़्यादा प्रॉब्लम है, सीवियर है, तो आप स्पीच थेरेपिस्ट के पास उसे रेकमेंड करोगे। फिर विजुअल एड्स और AAC यूज़ करोगे, अल्टरनेट जो कम्युनिकेशन जो सिस्टम है वो यूज़ करोगे आप इसके साथ। तो आज की क्लास में इतना ही है, तो आई होप आपको क्लास समझ आई होगी। So thank you everyone, thank you for the valuable time and attention. Have a nice day. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो then please like, comment, subscribe my channel for the more further videos. Bye bye.